जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा भी न जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारियां हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष गुप्ता और आप हमारे चैनल देख रहे हैं मन की फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यह जो दो डाउट है इस पर बात करने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ सॉल्यूशन लेकर आए हैं ताकि आप सभी अच्छे से समझ सके। मुझे दुर्भाग्यवश इस टॉपिक पर वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि यह टॉपिक थोड़ा सा अटपटा है और आपके भविष्य को खतरे में डाल सकता है। यह टॉपिक जो है ना, यह काफी वीवीआई टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप समझिए इस टॉपिक को क्यों बनाया जा रहा है और इस टॉपिक पर क्यों बात किया जा रहा है। क्योंकि जितने भी हमारे फैमिली मेंबर है, सब्सक्राइबर है, उनको मैं चाहता हूं कि आप एक सही डायरेक्शन में जाएं और सही में एक मायने में आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त करें। किसी भी चीज में फोर्सफुली जॉब नहीं करें, फोर्सफुली किसी भी चीजों में एडमिशन न लें। यह डाउट था कि सर कोई ब्रांच चलेगा लेकिन हमको सरकारी कॉलेज चाहिए। यह डाउट को सुनकर, यह कमेंट को देखकर हमें ऐसा लगा कि उनको तो हद पार इनको जुनून चढ़ा हुआ है। यह जो है, सर कोई ब्रांच चलेगा लेकिन हमको सरकारी कॉलेज चाहिए, क्या यह आपका सोच सही है? आप एक बार फिर से सोचिएगा, क्या आपका यह सोच सही है? मान लीजिए आप टेम्पोररी खुशी के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? आप अपने जीवन को, आप अपने भविष्य को बलिदान देना चाह रहे हैं, आप अपने जीवन को बर्बाद करना चाह रहे हैं सिर्फ 2 साल 3 साल के टेम्पोररी खुशी के चलते। सर कोई ब्रांच चलेगा, ये कोई बात हुआ? सर कोई ब्रांच चलेगा लेकिन हमको सरकारी कॉलेज चाहिए। देखिए, आप सभी को एक मुख्य बातें बता देता हूं। आप सभी को, अगर आप कोई जो टॉपिक है, अगर आपको हम बता दें आपको कि अगर इस तरीके के थॉट से अगर आप चलते हैं ना, तो आप 5 साल 10 साल के बाद अपने भविष्य में रोइएगा और आपको यहाँ पर कुछ भी खुशी नहीं मिलेगी। इस तरह के अगर आपके थॉट्स है ना, तो कभी खुशी नहीं मिलेगी। और ये सेकेंड जो टॉपिक है कि आखिर पॉलिटेक्निक ही क्यों करना है, कभी आपने अपने अंतर मन से पूछा है कि आखिर हम पॉलिटेक्निक क्यों कर रहे हैं? क्यों सिर्फ पैसा कमाने के लिए पॉलिटेक्निक कर रहे हैं कि इसमें पैसा बहुत है इसलिए? अगर इस तरह के थॉट सोच रहे हैं तो आप ये क्या कहते हैं, आप बिजनेस कर लीजिए। अगर इस तरीके के थॉट सोच रहे हैं तो ठीक है ना, क्योंकि इसमें कितना पढ़ाई करना पड़ता है। मैं खुद एक पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हूँ, तो ये मुझे यह पता है अच्छे से। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर जो वो राइट डायरेक्शन में जाए, ठीक है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं आप सभी के लिए कि यह टॉपिक का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, सर कोई ब्रांच चलेगा लेकिन हमको सरकारी कॉलेज चाहिए। मेरे भाई, मेरे बहन, आप ही सोचो, 3 साल आपको किसी एक कॉलेज में रहना है, ठीक। अगर आपको टेक्सटाइल ब्रांच मिल गया, अगर आपको एग्रीकल्चर ब्रांच मिल गया, तो आप इसमें कितना स्कोप है? टेक्सटाइल में सिर्फ प्राइवेट स्कोप है, एग्रीकल्चर में सिर्फ थोड़ा बहुत स्कोप है। आप ही सोचो मेरे भाई बहन, इसमें अगर आप घुस गए तो आपका जो है ना 3 साल की खुशी, कॉलेज तो मिल जाएगा, 3 साल की खुशी तो मिल जाएगी आपको, लेकिन 3 साल बाद इसका यह परिणाम जो है ना 30 वर्ष 40 वर्ष जब इसके साथ जॉब कीजिएगा ना, तो आप अपने फ्यूचर में इतना रोइएगा, इतना फेलियर फेस कीजिएगा ना कि उस समय आप सोचिएगा कि काहे कुछ सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच क्यों नहीं लिए। उस समय इतना पछताइएगा कि मत पूछिए। इस तरह के जो आपका मानसिकता है ना, इसको आप बदलिए। सर कोई ब्रांच चलेगा, क्यों कोई ब्रांच चलेगा? हमको सिविल ही चाहिए, हमको मैकेनिकल ही चाहिए, हमें इलेक्ट्रिकल ही चाहिए, हमको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए। हमें क्यों कोई भी ब्रांच चलेगा? हमें सरकारी कॉलेज ही क्यों चाहिए? आखिर आपने कभी सोचा है कि हमें सरकारी कॉलेज ही क्यों चाहिए? आखिर सरकारी कॉलेज में क्या रहता है कि हमें सरकारी कॉलेज ही चाहिए? अगर आपको पता है कि सरकारी कॉलेज में ये वगैरह वगैरह कुछ भी रहता है, तो उसके लिए हम क्यों नहीं इतना मेहनत किए? आपके मन में आप यह जो डाउट ऐसा पूछे ना, इसमें हमको तो अंतर आत्मा से पूरा दम उठ गया कि क्या इन लोगों का मानसिकता है। इसके लिए वैसे डेडिकेटेड एक वीडियो बनाकर हमने आप सभी को लिए बता दिया है अर्ध सरकारी कॉलेज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके, वो मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये काफी हद तक आपको जो है फेस करना होगा, फेलियर फेस करना होगा। यह जो टॉपिक है कोई अच्छा टॉपिक नहीं है। सर कोई ब्रांच चलेगा लेकिन हमको सरकारी कॉलेज चाहिए, ये क्यों आपको कोई ब्रांच चलेगा जी? आप सिविल क्यों नहीं लीजिएगा? आप इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं लीजिएगा? मैकेनिकल क्यों नहीं लीजिएगा? आखिर सरकारी कॉलेज क्यों लीजिएगा?
आपके मन में आ रहा होगा कि सर सरकारी कॉलेज में पैसा कम लगता है। ओके ठीक है सर, सरकारी कॉलेज में सर्टिफिकेट का वैल्यू होता है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। देखिए हम आप सभी को बता देते हैं, आपको यह जो ब्रांच है ना सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इसमें आपका भविष्य है। इसमें अगर आप 3 साल किसी भी कॉलेज से कर लीजिएगा ना, अर्ध सरकारी कॉलेज से भी कर लीजिएगा, प्राइवेट कॉलेज से भी कर लीजिएगा, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या सभी ब्रांच से, तो आप आने वाले समय में 3 साल 4 साल बाद आपके जो भविष्य होंगे वो बहुत ही ज्यादा खुशहाली होंगे। आपको हम बता देते हैं कड़वा सच, सरकारी और प्राइवेट में क्या क्या फर्क है। सरकारी और अर्ध सरकारी, प्राइवेट में तो आप सभी को मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप एडमिशन नहीं लीजिएगा। सरकारी और अर्ध सरकारी में आपका क्या फर्क है? सरकारी और अर्ध सरकारी मतलब होता है आधा सरकारी और आधा प्राइवेट, ठीक है ना। तो इसमें क्या फर्क होता है? आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा का फर्क होता है और कुछ नहीं। मान लीजिए आपका 30,000 40,000 UR रैंक है, आपने हद पर मेहनत किया है, आपने स्ट्रगल किया है, लेकिन जो उतना रैंक चाहिए था एक कॉलेज पाने के लिए वो आपसे नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं है, इतना होता है। और मैं नहीं कहूंगा आपको कि ये ड्रॉप कर दीजिए 1 साल और 2023 के लिए 2024 के लिए प्रिपरेशन कीजिए, ये कभी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि समय बहुत ही ज्यादा मूल्यवान चीज है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि अर्ध सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लीजिए। देखिए सिविल ब्रांच, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, यह सभी ऐसा ब्रांच है कि जो आपका आने वाला जो भविष्य है 4 साल 5 साल बाद इतना सुनहरा हो जाएगा कि आपका हरा भरा जीवन रहेगा। लेकिन कोई ब्रांच शब्द नहीं बोलिए, प्लीज 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 आप सभी कोई ब्रांच शब्द नहीं बोलिए, क्योंकि इसमें आपका अंधकार है, इसमें आपका फेलियर फ्यूचर है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी को बता रहे हैं कि कोई भी किसी के दबाव में आप सभी लोग किसी भी ब्रांच को चूज नहीं कीजिएगा सिर्फ सरकारी कॉलेज पाने के लिए। हम सभी को रिकमेंडेड करते हैं कि आप सभी लोग सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और CS इलेक्ट्रॉनिक्स, यही सभी ब्रांच मिले तभी एडमिशन लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए पॉलिटेक्निक से। सिर्फ अगर बीटेक करते हैं तो लीजिए ना, बीटेक करते हैं तो एग्रीकल्चर लीजिए ना, IIT करते हैं तो एग्रीकल्चर लीजिए ना, टेक्सटाइल लीजिए ना, इसमें तो करोड़ों का पैकेज है। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक क्या है आप जानते हैं? पॉलिटेक्निक क्या है? पॉलिटेक्निक में आपको मेहनत करना होगा। जब तक आपके पास स्टडी नहीं होगा ना, स्टडी नहीं होगा, अगर आपका डिग्री में A+ मार्क्स भी आया होगा, A+ ग्रेड भी मिला होगा, फिर भी आपको जॉब नहीं लगेगा। कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। आपसे पूछेगी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, वहां पर आपसे सिविल में पूछेगा, मैकेनिकल में जो स्टडी किए हुए हैं वो आपसे पूछेगा, इलेक्ट्रिकल में स्टडी किए हैं वो आपसे पूछेगा। उस समय अगर आपके पास जवाब नहीं होगा, आप गवर्नमेंट कॉलेज से क्यों नहीं बिलोंग कर रहे हैं, आपको 1 रुपया का जॉब नहीं देगा। वही आप अर्ध सरकारी कॉलेज से किए हुए हैं, ठीक है थोड़ा सा पैसा लगा, लेकिन अगर आप वह कॉलेज किए हैं और यहाँ से अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है, वहाँ पर आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स पूछा जा रहा है या 3D डायमेंशन के आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आप फटाफट बता रहे हैं वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर वो कंपनियां जॉब देगी। 15,000 20,000 से स्टार्टिंग होती है और आपको 60,000 70 80 हज़ार तक की सैलरी तक जाती है वहाँ पर, और वहाँ पर आपको सीनियर तक बना दिया जाता है। तो क्यों ना हम सिविल लेंगे, मैकेनिकल लेंगे, इलेक्ट्रिकल लेंगे, कि यह सब फालतू ये ब्रांच में जाएंगे कि सर कोई ब्रांच चलेगा लेकिन हमको सरकारी कॉलेज चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि यह जो टॉपिक है, सर हमें कोई ब्रांच चलेगा लेकिन हमको सरकारी कॉलेज चाहिए, यह शब्द आप नहीं बोलिएगा। उम्मीद करता हूं, प्लीज नहीं बोलिएगा। भाई एंड बहन दोनों से बात कर रहे हैं। और आखिर पॉलिटेक्निक ही क्यों करें, यह आप अपने मन से कभी पूछे हैं कि आखिर हम पॉलिटेक्निक क्यों करें? आपने अगर 10th किया है, 11th या 12th में, या 12th कर चुके होंगे, कोई 12th कर चुके होंगे, क्योंकि पॉलिटेक्निक 10th लेवल का है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है 10th ही करके एग्जाम देते हैं। कोई 12th किए होंगे, तो वह सभी छात्र जो होंगे वो दोस्त के देखा देखी या भाई बहन के देखा देखी वो साइंस स्ट्रीम ले लिए होंगे। उनका फिजिक्स कमजोर रहा होगा, या उनका केमिस्ट्री या कमजोर रहा होगा, उनका या मैथ कमजोर रहा होगा, वो तो देखा देखी ले लिए 12th 11th में साइंस, और उनको इतना फेस करना प्रॉब्लम कि वो 35 नंबर 40 नंबर 50 नंबर में वो रह गए। ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं। तो इसलिए पहले आप अपने अंतर मन से पूछिए कि आखिर हम पॉलिटेक्निक क्यों करना चाह रहे हैं, आखिर करना ही चाह रहे हैं तो इसमें क्या स्कोप है, इसमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, इसमें कितना पढ़ना पड़ता है, इसमें पैसा कितना है, इसमें रुतबा कितना है, यह सभी जवाब जानिए। यह सभी जवाब जानने के बाद आपको अगर अंतर मन कहता है कि हाँ इसमें हम महारत हासिल कर सकते हैं, इसमें हम जॉब कर सकते हैं, इसमें हमारे लिए यह जॉब जो है, यह कोर्स जो है यह परफेक्ट है, तब आपके लिए सही है।
क्योंकि आने वाला जो समय है ना, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन का समय है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन का समय है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, उसी चीज़ को चुनिए। आखिर क्यों ना आपको सिर्फ मैट्रिक करके ही छोड़ना पड़े, क्यों ना आपको बिजनेस करना पड़े, क्यों ना आपको एक जॉब के लिए प्रिपरेशन करना पड़े, मगर जिसमें आपको रुचि है, जिसमें आपको मन लगता है, वही चीज़ों को आप पकड़िए। यह सभी चीज़ों में दोस्त के दिखा दिखावल, भाई बहन के बहकावे में ना आकर आप यह सभी कोर्स को चुनिए, ठीक है ना। या ब्रांच में भी बात कर रहे हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यह सभी ब्रांच को देखा देखी कभी नहीं चूज कीजिए, नहीं तो आप फेंका जाइएगा, इतना दूर फेंकाइएगा कि आपको चुनने वाला कोई नहीं रहेगा। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, बातें तो बहुत आप सभी से करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना है। आप सभी को यही फिर से बोल देना चाहता हूँ कि कोई भी ब्रांच नहीं चलेगा, जो आपको पसंद है वही चलेगा। इसके लिए रुकना पड़े या प्राइवेट कॉलेज लेना पड़े या अर्ध सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज लेना होगा, लेकिन कोई भी ब्रांच नहीं चलेगा, यह शपथ ले लीजिए। दूसरा, आखिर पॉलिटेक्निक क्यों करें, यह आपके अंदर से आवाज आना चाहिए कि हाँ, हमको पॉलिटेक्निक इस ब्रांच से करना है और इसमें इतना स्कोप है, इसके लिए मैं परफेक्ट हूँ तभी कर रहा हूँ। यह आपसे अंदर से जवाब आना चाहिए, तब जाकर आप पॉलिटेक्निक कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा बातें हो गई है। फिर मिलते एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।